दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं नई शिक्षक भर्ती 2022 लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर। दोस्त इसके साथ आपके सामने तमाम तरह की विडंबनाएं सामने आ रही हैं। अभी कल के डेट में अगर हम आपसे बात करें तो आपके सामने माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह के द्वारा एक बहुत तीक्ष्ण बयान आया है। उस बयान के बारे में हम आपसे बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि युवा शिक्षा मंत्री का युवाओं के प्रति तीक्ष्ण प्रहार। एक चीज आप सभी को पता है, जब माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप जी ने अपना पदभार ग्रहण किया था तो उसके बाद हम जैसे युवाओं को एक नई उम्मीदों की किरण जगी हुई थी कि जाहिर सी बात है कि अगर एक युवा शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा है तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन उसके विपरीत आज यहाँ सब कुछ हो रहा है, हमारे और आपके साथ कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे बात करेंगे। देखिए सब कुछ हमने लिखा है और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हम आपके साथ अनवरत लगे हुए हैं आपके इस नई शिक्षक भर्ती में, अगर हमारा सहयोग आपको कैसा लग रहा है प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ, सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती 2022 पर युवाओं के अरमानों पर फिरा पानी। ठीक है, यह चीज आप सभी को पता है। जब से कल आपने उस बयान को देखा है, अभी उस बयान को मैं आपके सामने जरूर रखता, लेकिन मेरे दोस्त कॉपीराइट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए उस चीज को मैं आपके सामने रखने में असमर्थ हूं। चलिए आपने यहाँ देखा हमारे और आपकी युवाओं पर पानी फिर गया है, बिल्कुल। और नीचे आप देख पा रहे हैं अभी तक जो उम्मीदें थी, हमने जितना भी वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया था उसमें बेहतरीन तरीके से आपसे बताया था कि आपके यहाँ जो भर्ती आने की उम्मीदें हैं, जो ये उम्मीद लगाई जा रही है सितंबर और अक्टूबर तक आपके यहाँ सुपर टेट की वैकेंसी मींस प्राइमरी की भर्ती आने वाली थी। लेकिन कल के बयान के बाद सब कुछ जो है एकदम बिखर गया है। अब आगे की क्या संभावनाएं हैं बेहतरीन तरीके से आगे मैं बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं कोचिंग संस्थान वाले कहते हैं कि भर्ती आने वाली है, एक सीट पक्की कर लो। यह हमारे और आपके लिए क्या है, निराशाजनक है। ठीक है, अभी उनके ऊपर मैं बात करूंगा। हालांकि अगर देखा जाए तो एक चैनल मेरा भी है जहां आप वर्तमान समय में देख रहे हैं। मेरा सहयोग आपको कैसा लग रहा है? कोई और चैनल वाला है जो आपकी आवाज को उठा रहा है? यह चीज आप मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा चलिए, यहां लिखा गया है, देखिए एक बिल्कुल तीक्ष्ण प्रहार है। अगर देखा जाए जो यह वीडियो अगर कोई संस्थान वाला देखता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तो वो खींचेगा कि यार वो कैसे कैसे बातें कर रहा है। खैर मुझे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमारे साथ जो है आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हम जैसे युवाओं के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगें जो हजारों रुपए में कोर्स बेचकर अपना खाता भर रहे हैं, वे हमारी आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं? एक चीज आप सभी को पता है, आप इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, आप लखनऊ, जौनपुर कई जगह कोचिंग कर रहे होंगे। आपके कोचिंग संस्थानों में सुपर टेट की जो बैच चलते हैं वह बैच भी चल रहे होंगे और संभवतः हमें लगता है कि 5-6 हजार 10 हजार रुपए में जैसे जिसकी संस्थान चल जाती है उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसे ले रहे हैं। लेकिन क्या वो कभी आपसे कहे कि चलिए हम भर्ती के लिए एक आवाज उठाते हैं? यह चीज आप मुझे जरूर बताइएगा। अभी इस पर मैं बेहतरीन तरीके से आपसे बात कर रहा हूं कि कोचिंग वाले हमारे और आपके साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हमारी आवाज को क्यों नहीं बन रहे हैं। चलिए नीचे यहां देख पा रहे हैं 1.25 लाख पद खाली, 1.25 लाख पद खाली। ठीक है, 1.25 लाख पद खाली, फिर भी छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण। ठीक है, देखिए यहां लिखा गया है 1.25 लाख पद खाली, यहां खाली खाली 2 बार हो गया है। ठीक है, 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी छात्र शिक्षक अनुपात जो हमारा पूर्ण है, यह हमारे और आपके लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कहती है कि जो सरकारी या जो गवर्नमेंट कॉलेज के कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो आप जरा सा विचार करें, हमने लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण। क्या अब अच्छा ठीक है, अभी उस पर मैं आगे बात करूंगा। और नीचे सबसे पहले तो आप सभी चीजों को एक निगाहों से देख लीजिएगा। नीचे लिखा जा रहा है सरकार अपनी राहत कोष के लिए टेट और सीटेट जरूर करवाएगी, यह 100% सत्य है। ठीक है, क्योंकि जब टेट सीटेट करवाता है, टेट सीटेट तो कोई भर्ती है नहीं, यह एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इसे आप पास करने के बाद सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर टेट करवाती है तो जाहिर सी बात है कि उसके खाते में पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो होगा क्या आपको समझ सकते हैं। खैर
वह बात की बात है। चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दोस्त एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं कभी शेयर करने की बात आपसे नहीं करता हूं, लेकिन आज दिल ऐसा कुछ जल रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके अरमानों पर कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है यार। कुछ लोगों की उम्र कुछ ऐसी ढलती जा रही है कि जिनका वह बयां करना हमारे दर्द से बाहर है। ठीक है, खैर चलिए वह बात की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती 2022 पर युवाओं के साथ फिरा पानी। अभी हाल ही में जो बयान माननीय शिक्षा मंत्री जी का आया है निकलकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह पूरी तरह से संतुलन बना रखा है और जब आगामी नई शिक्षा जब इस पर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार कुछ आदेश मिलता है तो हम आगे की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप एक चीज बताएं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आपके यहाँ आई थी, PAB रिपोर्ट जिसे हमने कहा, ठीक है, यह चीज हमने आपसे बताया था, जिसमें उसमें आपसे बात कही गई थी कि 1,26,000 के समथिंग जो है प्राइमरी में शिक्षकों के पद खाली हैं। क्या वह उनका जो छात्र शिक्षक अनुपात है, जरा सा आप विचार करें। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारा पूर्ण है। एक चीज आप बताएं, अगर आपके यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है तो 1.25 लाख पद आप कहां से, जो अभी PAB रिपोर्ट में कहां से वह निकल कर आई? क्या वह फर्जी है? नहीं, वह फर्जी नहीं है। हमारे और आपके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। ठीक है, ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं, यह एकदम सत्य है। अब अभी तक मैं इस पर बात नहीं कर रहा था कि वो क्यों नहीं देना चाहते हैं। उनका देने का कोई मकसद नहीं है। वो टेट सीटेट करवा करके हमारे और आपके साथ खिलवाड़ करेंगे। और एक चीज जानिएगा, जब टेट और सीटेट का पेपर होता है ना तो लोगों की भरमार लग जाती है। अभी हाल ही में आपका B.Ed का एग्जाम हुआ, ये नहीं समझ रहे हैं कि B.Ed करने पर कितनी बेरोजगारी हो रही है यह चीज। हालांकि मैं तो यह नहीं कहूंगा कि आप B.Ed मत कीजिएगा मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं B.Ed और BTC करने वाले बड़े घच्चे में जा रहे हैं। ठीक है, खैर आपकी इच्छाएं हैं, आपकी मंशा है, आप B.Ed BTC कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचर की तैयारी करने के लिए आप कुछ और कर रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ उसमें से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मेरा कहने का सेंस यह है, मैं आपको यह मना नहीं कर रहा हूं कि आप शिक्षक की तैयारी ना करें। बिल्कुल आप शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप और बेहतरीन करने का प्रयास कीजिएगा। कभी होता है कि लोग जब 1 या 2 नंबरों से इसमें छटते हैं ना, अभी हाल ही में आपके 68,000 69,000 2-4 साल पहले एक भर्ती आई थी, उसमें से जो लोग 2-4 नंबर से टले हैं ना, उनकी अंतरात्मा से पूछिए वो क्या कहते हैं। खैर चलिए वह बात की बात है। हमने कहा आपसे कि अभी तक शिक्षक भर्ती की जो उम्मीदें थी आपकी सितंबर और अक्टूबर तक थी, लेकिन अब शिक्षक भर्ती का जो 2022 का आंकड़ा है वह कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे कहने का सेंस यह है कि जो सितंबर अक्टूबर तक आपकी भर्ती आने वाली थी, कहीं ना कहीं अब वो फंसती हुई नजर आ रही है। सितंबर और अक्टूबर या दिसंबर तक आप कह लीजिए भर्ती आने की कोई संभावनाएं नहीं हैं। लेकिन उससे पहले ये टेट और सीटेट जरूर करवाएंगे क्योंकि इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए यहां देखिए सबसे बड़ी चीज लिखी गई है, कोचिंग संस्थान वाले कहते हैं कि भर्ती आने वाली है। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, मैं किसी पर्सनल का नाम अपने चैनल पर नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा अलग महसूस होता है। आप कहेंगे किसी को फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन आप खुद से अपने आप से आंकिएगा कि जब आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां के जो शिक्षक महोदय होते हैं वो आपसे कहते हैं कि भैया तैयारी में लग जाइए, आपके यहाँ शिक्षक भर्ती आने वाली है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कहेंगे, क्योंकि एक चीज आप जानते हैं, आप शिक्षकों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि शिक्षक हमारा गुरु होता है। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उनको अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। हर शिक्षक के अंदर शिक्षक का गुण नहीं होता, लेकिन जब आपके सामने कोई आए तो उसके यह मान के चलिएगा कि वो हमारे लिए शिक्षक है जब उसके अंदर, हर किसी इंसान के अंदर कमियां होती हैं। ठीक है, अगर वह आपको पढ़ा रहा है तो उसको आप अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए, जो चीजें उसके अंदर बुराइयां हैं आप उसे दूर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, खैर वह बात की बात है। चलिए, हमने कहा आपसे कि हर शिक्षण संस्थान वाले कहते हैं कि आप एक सीट पक्की कर लीजिए। क्यों कहते हैं? उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। वो अगर नहीं कहेंगे, उनको पता है कि अगर हम बच्चों से कहेंगे कि आपके यहाँ भर्ती आने वाली है तो वो और बच्चों को ले आएंगे, कहेंगे वो तो सर जी कह रहे थे कि भर्ती आने वाली है। चलिए, वहाँ अच्छी तरह से कोर्स चल रहा है, अभी कोर्स की शुरुआत है। पर डे अगर देखा जाए तो अभी महा मैराथन क्लास कुछ कोचिंग वाले चला रहे हैं यार, उनको भी पैसे की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस भी कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं उस कोचिंग संस्थान वाले से आप बात करिए, उनसे आप कहिए कि सर हमारी और
आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। अरे कभी तो इस पर एक वीडियो आप दे दीजिए, ठीक है, कि हमारी और आपकी आवाज़ को उठाई जाए। अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी आवाज़ को पूरी देश दुनिया सुन सकती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने संस्थान से बात करके वहाँ से वीडियो बनवाइए और उनसे कहिए कि हमारी आवाज़ को उठाई जाए। क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो बेरोजगारों की संख्या है, बीएड बीटीसी टेट सीटेट पास जो युवक बैठे हुए हैं, कम से कम 13 लाख छात्रों की बात है। आप एक वीडियो तो बना ही सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए, हमने कहा आपसे कि हम जैसे युवाओं के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग है जो हजारों रुपए में कोर्स बेचकर अपना खाता भर रहे हैं, वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं बन रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी आप जानते हैं, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे, कहेंगे हमको आपकी कोर्स की ज़रूरत है। वो कहेंगे कि भैया आप 5,000 रुपये दे दीजिए, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, आप 2,500 में ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 का कोर्स है, 20 तारीख तक ऑफर चल रहा है, आप 5,000 में कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यार उनको भी पैसे की जरूरत है, ठीक है। वो इसलिए आपकी आवाज नहीं बन रहे हैं कि अगर भर्ती आ जाएगी तो उनका चैनल कुछ समय के लिए, जब भर्ती समाप्त होगी तो कुछ दिनों के लिए वो ठप बैठ जाएंगे। जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक उनका चैनल खूब चलता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि जब ये कहते हैं कि 10,000 रुपये में आप कोर्स खरीद लीजिए, अब इतने दिनों तक जो है हम पहले 5,000 पहले 100 स्टूडेंट को 5,000 में देंगे या 10 तारीख तक आपको इतने में दे रहे हैं, ठीक है। तब तो आप सोचते हैं यार वहाँ 10 तारीख तक इतने में मिल रहा है, 10 तारीख के बाद इतने में हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम पहले में खरीद लें कोर्स को, ठीक है। तो फायदा किसका होता है? कोचिंग संस्थान का होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा 5,000 रुपये कहाँ से ला रहा है, किस माँ बाप से वो ला रहा है, कहां से ला रहा है, कैसे ला रहा है। उनको सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप उनसे भी कहिए, आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान से आप लाइव भी देखते होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब किए होंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि गलत है, सब कुछ सही है, आप सब कर रहे हैं, पढ़ाई भी करिए, अच्छी तरह से करिए, ठीक है। लेकिन उनसे यही आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे यही कहिए कि आप हमारी आवाज को बनिए, और जब भर्ती नहीं आएगी तो हम 5,000 का कोर्स वो खरीद के करेंगे, कहाँ अचार डालेंगे, ठीक है। आप इतनी बात को उनके सामने जरूर रखिएगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। आर्यन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है और रहेगा और हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपकी आवाज को हमने हमेशा उठाया है और आज भी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 12 से 13 लाख बच्चों का सवाल है। और जब भर्ती नहीं आएगी, अभी लोकसभा से पहले एक भर्ती 17,000 की, ये कह रहे थे कि हम 17,000 भर्ती देंगे। अब 17,000 वो कहां चलेगी? वो गर्त में चली गई, वो नहीं आएगी अब, ठीक है। ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी जो आपका चुनाव हुआ है ये सीएम वाला, इसमें कह रहे थे कि जो है हम आपको 17,000 की देंगे। 17,000 पता ही नहीं कहाँ गया। अभी एक 1,500 की आप जूनियर सहायक अध्यापक और हेडमास्टर की है, तो उसका भी कुछ पता नहीं। ये कह रहे थे 10 तारीख तक आपका रिजल्ट देंगे। ये भैया आज 10 भी हो गया है, रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या करेंगे। अगर आप उसमें होंगे तो आपके साथ कुछ संभावनाएं जरूर जुड़ी होंगी। खैर, आप उस चीज़ के लिए समझदार हैं। तो हमने आपसे कहा कि आप कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप उनसे कह करके वीडियो जरूर बनवाइएगा कि हमारी और आपकी आवाज़ को एक बार आप उठाने का प्रयास जरूर करें। यार हम बीएड और बीटीसी करके क्या करेंगे? बीएड बीटीसी करने का तब तक मतलब नहीं निकलता है जब तक हम अपने आप को एक शिक्षक के रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। आप बेरोजगारी को देख पा रहे हैं, कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। खैर वह बात की बात है। चलिए, हमने कहा यहाँ आप देख पा रहे हैं 1.25 लाख पद खाली, फिर भी छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण शिक्षा मंत्री, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे और आपके लिए। कहते हैं कि गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं पर गवर्नमेंट कॉलेजों में। और काहे पढ़ें, ठीक है। जब तुम्हारे पास शिक्षकें नहीं हैं तो वो काहे पढ़ाएं, ठीक है। वो इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये सोचिए जरा सा, ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र को मिलाकर ये छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण कर रहे हैं। जरा सा विचार करें, कहीं ना कहीं हमारे और आपके उन गरीब भाइयों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जिनके बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो बड़ा हो रहा है मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि आप इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो आप मत देखिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितनी सच्चाइयाँ आज के समय में चल रही हैं। खैर चलिए, नीचे लिखा जा रहा है कि सरकार अपने राहत कोष भरने के लिए टेट और सीटेट जरूर करवाएगी। यह सत्य है। जो आपका टेट और सीटेट का नोटिफिकेशन है वह ये बहुत जल्द से जारी करेंगे, जिसके पीछे कारण यह है
क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है और ये पैसे लेने के लिए टेट सीटेट जरूर करवाएंगे। और जब ये टेट सीटेट का फॉर्म भरवाते हैं तो कम से कम 12 लाख बच्चे टेट का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 400 के हिसाब से अगर 12 लाख बच्चों ने टेट का फॉर्म भरा है तो कितना इनके पास पैसा जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। और भर्ती इनको कितना देना है, 51,000 देने के लिए ये इनके पास सब कुछ हो जा रहा है। अब क्या बताएं आपसे, खैर चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमने जितनी बातें किया, आप खास करके एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं तो आप अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास कीजिएगा अगर उनके पास ऑनलाइन सिस्टम का कोई भी माध्यम होता है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके भविष्य का सवाल जुड़ा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, जैसा भी होगा जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स, धन्यवाद।